हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जावा के माध्यम से डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देख ले, जिसका लिंक आई बटन में आपको दिखेगा और साथ ही मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस वीडियो में हम डेटाबेस के टेबल में वैल्यू कैसे इंसर्ट करनी है जावा के माध्यम से ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ से हम एक नई फाइल बना लेते हैं और इसे नाम देते हैं इंसर्ट टेबल वैल्यू। और ये हम इसमें हम डेटा इसके ज़रिए हम डेटाबेस के टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने डेटाबेस के कनेक्शन किया है। दोस्तों, डेटाबेस जब हम जावा का प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो हमें JDBC जार फाइल की ज़रूरत होती है, जो आपको सोर्स फोल्डर में रखनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MySQL कनेक्टर जावा यहाँ पर कनेक्ट है। अगर आप उनके प्रोग्राम में नहीं है तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर जा सकते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर जाने के बाद आप लाइब्रेरी पर क्लिक करें। लाइब्रेरी के बाद यहाँ से जावा सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपने जो जार फाइल जहाँ भी रखी है उसे सिलेक्ट करके अप्लाई बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आप JDBC फाइल यहाँ पर लाइब्रेरी में रख सकते हैं। इसके बाद हमें डेटाबेस कनेक्शन बनाना होता है। तो चलो इसके लिए हम पहले मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। PM करते हैं और मेन मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेथड में सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्थापित करते हैं। जैसे कि मैंने ये पिछले वीडियो में आपको कनेक्शन करके बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे स्थापित करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है हमारे डेटाबेस URL की, हमारे डेटाबेस के यूज़र नेम की और हमारे डेटाबेस के पासवर्ड की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे तीनों की स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं। वो हम ड्राइवर मैनेजर में पास करेंगे। हम ड्राइवर मैनेजमेंट में डायरेक्ट यूज़र नेम, URL और पासवर्ड डायरेक्ट पास भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम स्ट्रिंग बना लें और स्ट्रिंग को उसमें पास करें। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग URL नाम से हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। साथ ही हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं यूज़र नेम के नाम से और एक स्ट्रिंग बना लेते हैं हम पासवर्ड के नाम से। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। URL हमारा होता है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए, JDBC MySQL लोकल होस्ट का 3306 पोर्ट। और यहाँ पे हमें अपने डेटाबेस का नाम देना होता है। हमारे डेटाबेस का नाम है टेबल एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देते हैं टेबल एग्जाम्पल। इस तरह से हमारा URL क्रिएट हो गया है। हम यूज़र नेम हमारे केस में हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम है रूट। आपके केस में आपके डेटाबेस का क्या यूज़र नेम है वो आप देख लीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। और हमारा पासवर्ड है संदीप 123। आपके केस में आपका पासवर्ड अलग हो सकता है, तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड रखिए। इसके बाद में हम एक क्वेरी लिखते हैं जो डेटाबेस में हम डेटाबेस ऑपरेशन होता है। इसके लिए एक स्ट्रिंग बना लेते हैं क्वेरी नाम से और उसमें हम डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमें डेटाबेस में वैल्यू रखनी है तो हमें इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं स्ट्रिंग क्वेरी नाम से और यहाँ पर हम क्वेरी को चलाते हैं इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम यूज़र्स है। यूज़र्स में हमारे पास है, हमने दो वैल्यू रखनी है यूज़र्स में, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने प्लेस होल्डर क्रिएट कर लिया है जिसमें हम प्रेपर स्टेटमेंट की मदद से वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले इसके पहले हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन तैयार करना है। तो यहाँ पर हम ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं ताकि एक्सेप्शन को हम सही तरीके से हैंडल कर सके। और यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर हम एक्सेप्शन को हैंडल कर देते हैं e.PistExtract से। इस तरह से अब हमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है। तो इसके लिए हमें कनेक्शन क्लास की आवश्यकता होती है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है java.sql पैकेज से। तो ID हमें रिक्वायरमेंट करता है, इसलिए हम सीधा यहाँ पर कनेक्शन लिखते हैं। तो हमारा ये पैकेज इंपोर्ट हो गया है। अगर आप नोटपैड पर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको ये पैकेज इंपोर्ट मैन्युअली करना पड़ेगा। हम IDE की मदद से ये प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमारा IDE सजेस्ट करता है और हमें पैकेज को इंपोर्ट करके देता है। तो चलो कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कौन नाम से और इसे ड्राइवर मैनेजर के साथ स्थापित करते हैं।
ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन के साथ स्थापित करते हैं और यहाँ पर हम पास कर देते हैं हमारा यूआरएल, यूजरनेम और पासवर्ड। इस तरह से अगर आप डायरेक्ट ये यूआरएल, यूजरनेम और ये पासवर्ड यहाँ पर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, आपको ये स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होने के नाते हम ये बनाते हैं। तो चलो यहाँ पर हम अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेपर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसका एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं PSTM नाम से और हम इसे अपने डेटाबेस के साथ स्टेटमेंट में हम इस क्वेरी को पास कर देते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने यहाँ पर क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ किया था। क्रिएट स्टेटमेंट और प्रेपर स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम ये डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। ये क्वेरी हमने यहाँ पर पास करने के बाद हमें जो वैल्यू पास करनी है वो हम प्रेपर स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के माध्यम से यहाँ पर पास करते हैं। PSTM डॉट हम सेट कर देते हैं सेट स्ट्रिंग। हमारी वैल्यू स्ट्रिंग में है तो हम सेट स्ट्रिंग लिखते हैं। अगर हमारी वैल्यू इंटीजर में होती तो सेट इंट लिखते, या जिस टाइप में हमारी वैल्यू होती है उस टाइप को हम यहाँ पे लिखते हैं, सेट इंट, सेट डबल। इस तरह से हमें अपने डेटाबेस में हमने स्ट्रिंग वैल्यू को लिया है, इंसर्ट किया था टेबल में, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो एक नंबर के पेज होल्डर पर हम देते हैं हमारा यूज़र नेम देते हैं मेरा नाम संदीप। हमें स्ट्रिंग पास करनी है तो इस तरह से हम देते हैं। और PSTM डॉट दूसरे प्लेस होल्डर में हम स्ट्रिंग ही ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2 नंबर देते हैं पैरामीटर्स, इंडेक्स, और यहाँ पर पास कर देते हैं हमारा पासवर्ड जो है स्ट्रिंग, इसे भी हम SNDIP123 कर देते हैं इस तरह से। और अब इस क्वेरी को हम अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक इंटीजर बना लेते हैं और इंटीजर के साथ हम इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि अगर वैल्यू स्टोर होती है तो वो प्रिंट हो जाए। हम ऐसे भी इसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रिंट भी करना है, हमें देखना भी है कि हमारी वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसे इंट में रखते हैं। इंट का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं इंसर्ट डाटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम PSTM डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं इफ़ कंडीशन के साथ, अगर वैल्यू इंसर्ट डाटा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें इस आउट में लिखना है। इस आउट में हम लिख देते हैं कि हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है, डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ये लिख देते हैं। और यहाँ पर कनेक्शन स्थापित, यहाँ पर भी हम इस आउट लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा कनेक्शन सही से हो गया। कनेक्शन टू डेटाबेस सक्सेसफुल। इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया है। अब यहाँ पर हम कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं, क्लोज को चलाते हैं इस तरह से। और हमारा अब हम जब इसे रन करेंगे तो हमारी वैल्यू जो हमने वैल्यू यूजर नेम में संदीप रखी है और पासवर्ड में संदीप123 रखी है, ये हमारे डेटाबेस टेबल में स्टोर होनी चाहिए। तो चलो इसे रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। में एक्सेप्शन आई है दोस्तों, कनेक्शन डेटा वो सक्सेसफुली हुआ है। यू आर इफ SQL सिंटैक्स चेक मैनुअल दैट कंपोनेंट MySQL सर्वर वर्जन फॉर राइट द कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो रहा है, डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा है। SQL सिंटैक्स में एरर बता रहा है, सिंटैक्स में कुछ एरर है, हम देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पर मैंने कॉमा देना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। चलो फिर से रन करते हैं। देखिए कनेक्शन टू डेटाबेस सक्सेसफुली और डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, हमारा डेटा भी इंसर्ट हो गया है। चलो हम वर्कबेंच पर जाकर टेबल में देख लेते हैं। डिस्क्राइब यूजर्स में हम देखते हैं हमारा टेबल, ये हमारा टेबल है और इसमें हम चेक करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। टेबल में हमारी वैल्यू ऐड हुई या नहीं चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर पर संदीप और संदीप123 पासवर्ड, हमारा यूज़र नेम संदीप और पासवर्ड संदीप123 सेव हो गया है। इस तरह से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं।
दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये जो हमने जो टेबल क्रिएट किया था, यहाँ पर हमने क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ किया था, और जब हमने वैल्यू को इंसर्ट किया तो हम यहाँ पे प्रेपर स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि हम ये इसमें डिफरेंस क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट और प्रेपर स्टेटमेंट में क्या अंतर है। तो ये हम समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट जिसे हमने यूज़ किया था टेबल बनाने के लिए, यानी क्रिएट स्टेटमेंट, उसका जब हमें एसक्यूएल क्वेरी को सीधे लिखना होता है, उसमें कोई डेटा हमें जोड़ना नहीं है, तब हम स्टेटमेंट या क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें डेटा को जोड़ना है तो हम प्रेपर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो डेटा पास करना तो डायनामिक डेटा पास करना होता है। एसक्यूएल क्वेरी में हमें डायनामिक डेटा पास करना होता है, इसलिए हम प्रेपर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जो हमें एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाता है और हमारे डाटा को सिक्योर रखता है। प्रेपर स्टेटमेंट का यूज़ हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने के लिए करते हैं। अब दोनों के बीच क्या अंतर है, ये हमें समझना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट है या क्रिएट स्टेटमेंट है, वो एसक्यूएल क्वेरी को डायरेक्ट रन करता है, और जो प्रेपर स्टेटमेंट है वो पहले क्वेरी को प्रिपेयर करता है और उसके बाद में डेटा जोड़ता है। साथ ही जो स्टेटमेंट है या क्रिएट स्टेटमेंट है वो हर बार एसक्यूएल क्वेरी को कंपाइल करता है, लेकिन जो प्रेपर स्टेटमेंट है वो एक बार कंपाइल करके डेटा को सेव करता है, दोबारा यूज़ के लिए स्टोर कर देता है उसे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्टेटमेंट जो एसक्यूएल इंजेक्शन में संवेदनशील माना जाता है। जो हम क्रिएट स्टेटमेंट करते हैं, टेबल बनाते हैं, वो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए संवेदनशील माना जाता है, लेकिन जो प्रेपर स्टेटमेंट है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं वो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसलिए हम डेटा को जोड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए या डेटा को डिलीट करने के लिए प्रेपर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और टेबल को बनाने के लिए या टेबल को ड्रॉप करने के लिए हम स्टेटमेंट या क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये आपको फर्क समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको इंसर्ट हम डेटाबेस में इस तरह से जावा की मदद से वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ये अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो ज़रूर कमेंट में हमें बताइए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो भी हमें बताइए, हम और इसे आसान करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है इस तरह से। और यहाँ पर हमें एरर मिला था, तो यहाँ पर यहाँ पे हमने स्टॉप दे दिया था, इसलिए हमें एरर मिला था। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।